मैं जो आज स्टोरी शेयर करने वाला हूँ ये आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाली है, तो ध्यान से सुना स्टोरी को। एक लड़का था अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, उसे उस टाइम पे 14 साल की लड़की मिलती है। 14 साल की लड़की जब उसे मिली थी उस टाइम पे वो कॉलेज वाला बंदा उसका तीसरा बॉयफ्रेंड था। 14 साल की लड़की का, ध्यान से सुनना भी, 14 साल की लड़की का तीसरा बॉयफ्रेंड था। जो पहले वाला बॉयफ्रेंड था उसके एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, उसके बाद वो ट्रॉमा में थी। उसके बाद उसका दूसरा बंदा आता है जो चंडीगढ़ शहर का था। चंडीगढ़ शहर में आने के बाद भाई जो उसका सेकंड बॉयफ्रेंड था वो उसके साथ में रिलेशन में थी या फिजिकल हुई थी, देखो इतना मुझे नहीं पता, ना उस बंदे ने बताया है। मैं बस यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि वो उसका थर्ड बॉयफ्रेंड था, और थर्ड बॉयफ्रेंड के बावजूद वो उस बंदे के साथ में रिलेशन में रही। उसके साथ वो कभी फिजिकल नहीं हुई, चलो फिजिकल हुए ना हुए उसकी एक पर्सनल चॉइस है, क्योंकि उस टाइम पे 14 साल की थी। मैं इस चीज़ पे कोई अंदर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो 14 साल की थी। जो भी था उसका अपना पर्सनल ओपिनियन था, उसको क्या करना है क्या नहीं करना। उस बंदे ने उसको लिटरली कभी फोर्स भी नहीं किया, क्योंकि कॉलेज फर्स्ट ईयर में था, उसको पता था तेरे ऊपर पॉक्सो लग सकती है, क्योंकि वो 14 साल की थी उस टाइम पे। उसका बॉयफ्रेंड तीसरा जो कॉलेज फर्स्ट ईयर में था उसको सब कुछ करता था, वो उसको उसने ट्रॉमा से उबारा, उसने उसकी सारी मदद करी जिस तरीके से वो मदद कर सकता था। मेंटली सपोर्ट किया उसको, बहुत अच्छे तरीके से सारी मदद की। उसके बावजूद भी उस बंदी ने क्या किया, वो बंदी उसके साथ हमेशा बाहर मिला करती थी, कैबिन में मिला करती थी या बार कैफ़े ऐसी ऐसी जगह पे मिला करती थी, ठीक है। अब सारी चीज़ें होती हैं। वो बंदा लाइब्रेरी में पढ़ा करता था। उसके पढ़ाई के टाइम पे वो उसको मैसेज किया करती थी कि ये था फलाना। वो 14 साल की लड़की उस टाइम पे बार में जाया करती थी, सिगरेट पिया करती थी, दारू पिया करती थी, सब कुछ किया करती थी मैं अपने मेंटल ट्रॉमा से गुजरने के लिए। ये आजकल पता नहीं जनजी जनरेशन से क्या चीज़ एक अपनाई है कि मेंटल ट्रॉमा अगर हो रहा है तो दारू सिगरेट पीना शुरू कर दो, मेंटल ट्रॉमा खत्म हो जाता है। अब चलता क्या है, वो बंदा उसको बाहर में जाने से मना करता था, क्योंकि जो अच्छा लड़का होगा वो ना खुद जाएगा और ना अपनी गर्लफ्रेंड या होने वाली पत्नी को नहीं जाने देगा, ना वो खुद जाएगा ना जाने देगा। वो लड़की नहीं मानती थी, क्योंकि छोटी उम्र की थी, छोटी उम्र की लड़की तो मानती नहीं है वैसे भी। तो वो लड़का उसको बार बार मतलब मना किया करता था, वो नहीं मानती थी। तो उस बंदे ने थकार के क्या करता है, वो थकार के बोलता है कि यार हमारा नहीं चल रहा, तुम्हारे थॉट्स अलग है और मेरे थॉट्स अलग है, हमें अलग हो जाना चाहिए। वो लड़की बल्कि खुद से अलग हुई थी। अब वो बंदी मिलती है, जिम ज्वाइन करती है, जिम में जाके उसको एक बंदा मिलता है और वहां पे जाके वो फिजिकल हो जाती है। मुश्किल से 15-16 साल की रही होगी उस टाइम पे वो। उस लड़की ने ये चीज उस लड़के को खुद से बताई कि हम इस होटल में जाते थे, इतनी बार हम सेक्स किया करते थे, इतने दिन में जाया करते थे, सारी चीज बताई। भाई जब वो बंदा तेरे साथ रिलेशन में नहीं आना चाहता तो तुम उसके साथ इस तरीके से अपनी स्टोरी कैसे शेयर कर सकते हो। अब वो बंदा इतना ज्यादा परेशान हो चुका था, वो उसको बार बार स्टोरी शेयर करती थी कि मैं तो 3-4 दिन में इतनी बार सेक्स करती हूँ वगैरह वगैरह, सो ऑन सो फोर्थ। वो लड़के ने बिल्कुल अपना पत्ता साफ कर लिया उस लड़की से कि ये सुधरने नहीं वाली, क्योंकि मैंने सुधारने की पूरी कोशिश करी पर ये नहीं सुधर रही है। तो उस बंदे ने अलग हो गया वो अपने से। अब होता क्या है कि वो लड़का शादी कर चुका है, शादी करने के बाद उसकी पत्नी बहुत ज्यादा अच्छी आई है के टाइम में, बहुत ज्यादा अच्छा फील करता है, खुद को बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है, उसकी पत्नी अच्छी है और वो भी अपने मेंटल जिस तरीके से उसको चलना था वो चल रहे हैं दोनों एक साथ मिलके। क्योंकि शादी का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का सेक्रीफाइस, एक दूसरे को चीजें मैनेज करना होती हैं। स्टोरी का मैसेज पता है क्या है, आज के टाइम में जो बुरी लड़की है, मैं बुरी लड़की की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज का। आज के टाइम पे जो बुरी लड़की है वो अपने हो फेज में रहती है 28 से 30 साल तक। अपना हो फेज पूरा करने के बाद जब उसको दिखता है कि अब मेरी शादी का नंबर आ रहा है, तो वो क्या करती है कि अब मैं अच्छा बनने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे शादी करनी है। अब वो क्या करती है, वो भगवान के स्टेटस लगाना शुरू करती है, सारी चीजें शुरू करती है। उसके बाद उसको दिखता है कि मेरा जो होने वाले पति है उसको दिखाऊं तो जरा कि मैं कितनी धार्मिक हूँ। तो वो जो धार्मिकनेस उसने दिखाई एकदम 28-30 साल तक अपना ऑफिस चलाने के बाद वो दिखाई, क्योंकि उसको शादी करनी है, क्योंकि जो उसका आने वाला फ्यूचर है उसका चूतिया भी तो बनाना है ना उसको। ये चीज़ समझना बहुत ज्ञान वाली चीज़ है। 28-30 साल तक उसने अपना ऑफिस चलाया, एकदम से वो धार्मिक बन गई। धार्मिक क्यों बनी, क्योंकि उसको अपना फ्यूचर सेट करना था। अगर वो नहीं दिखाती तो फिर कैसे चलता। बड़ी सीरियस बात है, बहुत सीरियस बात है। इसीलिए बोलता हूँ, अगर कोई बुरा लड़का भी है या कोई बुरी लड़की भी है, उसका पास जानना बहुत ज़रूरी है। बिना पास जाने शादी मत करो, स्पेशली अरेंज। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे पता है क्या हुआ था, एक लड़की थी, एक लड़की की इंस्टा पे मैंने रील देखी थी। वो कहती है कि मैं एक लड़की के साथ, अपने फ्रेंड के साथ अपने रूम पे रह रही हूँ। उसका जो बंदा है वो नाइट शिफ्ट करता है, उसका बंदा नाइट शिफ्ट करता है। नाइट शिफ्ट की, सुबह आया, मतलब नाइट शिफ्ट की उसने, ठीक है, नाइट शिफ्ट की, क्योंकि पूरी रात वो अपने ऑफिस में रहेगा। सुबह ऑफिस मतलब सुबह आएगा 7-8 बजे।
तब होता क्या है कि वो जब नाइट शिफ्ट करता था तो वहाँ पे आता तो दूसरा बंदा उसके साथ सेक्स करने के लिए, और वो बंदी ने खुद से स्टोरी शेयर की है। मेरे पास वो रील अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैं शेयर वगैरह नहीं कर सकता हूँ किसी को, इस टाइप पे रिस्ट्रिक्शन लगे हुए मेरे साथ। वो बंदी ने खुद से बताया कि वो बंदी रात को किसी की और के साथ सोती है और सुबह को अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोती है। ये चल रहा है भाई, यही चल रहा है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे वाली अलग है तो भाई बहुत ध्यान से देखना कि तुम्हारे वाली सच में अलग है कि नहीं है, ध्यान से देखना बहुत ज़्यादा। तो उस बंदे ने अपने बाद में करियर पे ध्यान दिया, अपनी पत्नी को टाइम दिया, आज उसकी गृहस्थी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से चल रही है, उसकी पत्नी उसका पूरा सपोर्ट करती है, और भाई भगवान करे ऐसे ही उसकी पत्नी उसका सपोर्ट करती रहे। उन दोनों को मैनेज करके चलना चाहिए लाइफ को, और ऐसे ही चलते रहो भाई। और बिना वजह बकचोदियों में मत पड़ो, अच्छी लड़की चूज़ कर लो। वो तुम पे निर्भर करता है कि तुम अच्छी लड़की कैसे चूज़ करोगे। शक्ल पे जाओगे लड़की की तो कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, क्योंकि शक्ल ढल जाती है, कैरेक्टर नहीं ढलता। कैरेक्टर वाली लड़की देखना हमेशा। और लड़की को भी मैं ही सलाह दे रहा हूँ, अगर तुम किसी को चूज़ कर रही हो तो कैरेक्टर वाला लड़का चूज़ करना। थैंक यू ब्रो।